की निस्बत से इकट्ठे होते हैं। अभी वो मजलिस ख़त्म नहीं हुई होती, लोग बिखरे नहीं होते उठकर कि आसमानों से आवाज़ आती है कि अल्लाह ने तुम सब की बख्शिश का फ़ैसला कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह ज़रा ऐसा कहनी, मुझे डर लगता थोड़ा सा। सुभान अल्लाह। बस मुंह में कहो सुभान अल्लाह, शोर में आराम से दिल में कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हम सब को इस मजलिस की बरकत से हमारी बख्शिश फरमा दे। एक दिन सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ, सहाबा के साथ तशरीफ़ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि एक दफ़ा मुबारक तुम्हें हो, क्योंकि तुमने मुझे देखा और ईमान लाए, और 7 मरतबा मुबारक उन लोगों को हो जो मुझे देखेंगे भी नहीं और ईमान ले आएंगे। जिनको कोई बताने वाला बताएगा कि एक काली कमली वाला आया था। और ऐसे ही एक दूसरी हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा से कहा कि मेरा जी चाहता है कि मैं अपने भाइयों से मुलाकात करूं। सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह, हम आपके भाई नहीं। फरमाया, तुम मेरे साथी हो, मेरे भाई वो हैं जो मुझे देखेंगे भी नहीं और मुझे अपना नबी माने। हम और आप अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह के फ़ज़ल से, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़र करम से बहुत कीमती लोग हैं। कोई मुसलमान आम मुसलमान नहीं है। एक दिन सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह शरीफ के सेन में तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत बिलाल से हुजूर ने फरमाया, बिलाल, जो आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेता है वो अल्लाह के इस घर से भी ज़्यादा मुक़द्दस हो जाता है। हम भले गुनहगार हैं, हम भले कमज़ोर हैं, हमारे आमाल इंतहाई नाक़िस हैं, लेकिन इसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों को 7 बिशारतें और 7 मुबारकबादें दी, उनमें मुझ जैसा और आप जैसा गुनाहगार भी है। जैसे कैसे? इसलिए एक बात याद रखिए, हम जो मुसलमान हैं, मोमिन हैं, ये सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़र करम की वजह से। हमारे हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह एक वाक़या सुनाते थे। फरमाते थे कि हिंदुस्तान में एक बुज़ुर्ग थे जिन्होंने सबसे पहले दारुल देवबंद की ईंट रखी थी। मजजूब से बुज़ुर्ग थे। एक दिन लोगों को में बैठे कहने लगे कि मुसलमान सिर्फ वो है, मेरी आंखों से देखो, रोज़ा अतहर से रोशनी की एक किरण और एक तार निकलती है, वो जिसके सीने से जाके टकराती है वो मोमिन है, जहाँ वो टूट जाती है वो आदमी मुर्तद हो जाता है। बाज़े लोग ऐसे होते हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाए, जो बुज़ुर्गों के पास बैठते इसलिए हैं कि इनकी कोई बात पकड़ कर इन पर तनकीद करेंगे, या बाहर जाके लोगों की मजलिस में इनका मजाक उड़ाएंगे कि देखो जी फ़लाँ साहब ने, फ़लाँ मौलाना ने या फ़लाँ बुज़ुर्ग ने ये कैसी बात की। वहाँ एक आदमी ऐसे ही बैठा था, उसने ऊंची आवाज़ से कहा, उसने कहा, हज़रत साहब, शाह साहब, मैं ये बात आपकी नहीं मानता,
मैं मुसलमान हूँ क्योंकि मेरा बाप मुसलमान था, मेरा दादा मुसलमान था। बुजुर्ग फिर फरमाया चुप हो जाओ, मुसलमान सिर्फ वो है जिस पर रसूलुल्लाह की नजर करम है, वरना मुसलमान रह ही नहीं सकता। उसने कहा हजरत मैं नहीं मानता, अगर ऐसी बात है तो तुम वो रोशनी की तार तोड़ दो। लिखा है कि हजरत शाह साहब ने उसके दिल पर इस तरह करके हाथ मारा, चंद घंटों बाद वो आदमी हिंदू हुआ और हिंदू होने की हालत में ही दुनिया से रुखसत हो गया। मैं ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, हमारा और रसूलुल्लाह का जो रिश्ता और ताल्लुक़ है, हम उसको समझने की कोशिश करें कि हमारी और आपका ताल्लुक़ है क्या। मेरा और रसूलुल्लाह की मोहब्बत का नज़रिया है क्या। सहाबा कहते हैं कि एक दिन हमने हुजूर से पूछा कि या रसूलुल्लाह, आप फरमाते हैं मैं शफात करूँगा, क़यामत के दिन मैं सिफारिश करूँगा, पाऊँगा, ये करूँगा। तो सहाबा कहते हैं हमारे ज़हन में ये था कि ये नेक नेक लोग तो सारे बख्शे जाएंगे, हुजूर तो तरफदार है, हर वक्त नेकी का फरमाते हैं, तो नेकों ने तो वैसे बख्शे जाना। पूछा या रसूलल्लाह, आप ये जो अक्सर फरमाते हैं मुझे शफात का हक दिया गया है, आप किसकी सिफारिश करेंगे। हुजूर ने फरमाया मैं उम्मत के उन गुनाहगारों की सिफारिश करूँगा जिनको पूछने वाला कोई नहीं होगा, उनका सिफारशी मैं हूँगा। अल्लाह के सामने बाजू पकड़ पकड़ के ले जाऊँगा, अल्लाह पाक ये गुनाहगार ज़रूर है, बदकार ज़रूर है, इसके पल्ले नेकियां नहीं, लेकिन मेरा उम्मती है, मैं इसकी सिफारिश करता हूँ, आप इसको माफ़ फरमा दें। हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश पर अल्लाह पाक लाखों करोड़ों उम्मती गुनाहगारों की बख्शिश फरमाएंगे। ये मेरा रिश्ता है आपका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मुल मोमिनीन अफ़ीफ़ा कायनात जनाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती, मैं एक दिन रात को आँख खुली तो देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हैं और इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं कि आपके सीने से ऐसे आवाज़ आ रही है जैसे पानी हड्डियाँ के अंदर उबल रहा हो। मैंने गौर किया, सुना, देखा कि हुजूर क्या कह रहे। सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे, अल्लाह पाक आपका एक नबी था जिसने उसकी उम्मत ने बात नहीं मानी तो उसने दुआ की थी, बद्दुआ की थी कि अल्लाह इनको तबाह कर दे, मूसा अलैहिस्सलाम। और अल्लाह पाक आपका एक नबी थे आपके जिन्होंने ये दुआ की थी कि अल्लाह इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह ये मेरी बात तो मानते नहीं, मेरे हाथ खड़े हैं, अगर तू इनको अज़ाब देता तेरी मर्ज़ी, अगर माफ़ करता है तेरी मर्ज़ी। लेकिन अल्लाह पाक, ना मैं मूसा हूँ ना मैं ईसा हूँ, मैं सिर्फ़ आपसे एक दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक मेरी उम्मत के एक एक फ़र्द की मग़फ़िरत कर दे, मेरी उम्मत के एक एक फ़र्द को माफ़ कर दें। ये हमारे साथ, हम गुनाहगारों के साथ, नेक तो नेक होते हैं लेकिन हम गुनाहगारों और आम लोगों के साथ ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता है। इसलिए हमारा ये अक़ीदा है भाई, इस कायनात में जिसको जो मिल रहा है वो आक़ाए नामदार सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों का सदका मिल रहा है। और ये भी हमारा अक़ीदा है कि क़यामत के दिन हमारी अगर बख्शिश होगी तो उसका सहारा भी हमारे पास सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, कोई अमल नहीं है हमारे पास। अमल तो ऐसी चीज़ है भाई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही इसका फ़ैसला करता है कि ये कबूल भी है कि नहीं कबूल। मेरे हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह अब्बा जी फरमाया करते थे
फरमाते थे कि हमारे दादा मुर्शिद शेख तफसीर इमामुल औलिया हज़रत मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, क्या दो रहमतुल्लाह अलैह, फरमाया करते थे। और हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह वो शख्सियत थे जिनकी कब्र मुबारक से 6 माह तक जन्नत की खुशबू आती रही। अल्लाह पाक ऐसे औलिया अल्लाह के सदक़े हमारी बख्शिश कर। ये जो हज़रात थे, जो औलिया अल्लाह हैं, जो मशाइख हैं, याद रखें हमारे इस खित्ते में, हिंदुस्तान पाकिस्तान में जितना दीन और इस्लाम आया है ये औलिया अल्लाह और खानकाहों के सदक़े में आया है। पूरे दावे से ये बात कही जा सकती है। ठीक, ये लेटे हुए हैं हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह करोड़ा रहमत नाज़िल फरमा। ये आराम फरमाए हज़रत सुल्तान अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह। उधर ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया हैं, उधर शेख बहाउद्दीन ज़करिया हैं, उधर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हैं रहमतुल्लाह अलैह। ये हज़रात इस खित्ते में आए, खानकाहें बनाई, एक एक अल्लाह वाले के हाथ पर करोड़ों लोग मुसलमान हुए। हमारे फ़ज़ाइल आमाल के मुसन्निफ़ हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक किताब लिखी है तारीख़ मशाइख़ चिश्त। उसमें हज़रत रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि सिर्फ़ एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के हाथ पर 1 करोड़ हिंदू मुसलमान हुआ। तो हमें इन बुज़ुर्गों, इन औलिया अल्लाह, इन पीरों, इन अल्लाह वालों के कदमों के सदक़े में यहाँ ईमान मिला। इस खित्ते में अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, इनकी कब्रों को अल्लाह नूर से भर दे कि हम मुसलमान हुआ ये खित्ता। तो इन लोगों को अल्लाह पाक ने जो दौलत, जो इश्क़ रिसालत, जो इश्क़ अब इलाही अता फ़रमाया था, खुदा की कसम उसका एक ज़र्रा भी मुझे आपको नसीब हो जाए तो हमारे दोनों जहान अच्छे हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल्लाह पाक से हमेशा ख़ात्मा ईमान पर मांगो, कभी अपने आमाल पे नाज न करो कि मैं बहुत नेक हूँ, मैं तो बड़ा हाजी हूँ, मैं तो बहुत सदका खैरात करता हूँ, मैं तो बड़ा आलिम हूँ, मुझे तो इतने हज़ारों लाखों लोग सुनते हैं, शुक्र जज़ाक, मुझे तो इतने हज़ारों लाखों लोग सुनते हैं, मैं तो तहज्जुद गुजार हूँ, मेरे तो सजदे ही बड़े लंबे लंबे होते। नहीं, फरमाते थे ईमान पर ख़ात्मा मांगो। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को कुफर पे मरते देखा है कि दुनिया के अंदर उनके आमाल की वजह से, उनकी शक्ल सूरत की वजह से मस्जिदों के मिंबर भी अदब से झुक जाते थे, मिंबर भी झुक जाते, लेकिन अल्लाह पाक को आमाल कबूल नहीं हुए। अल्लाह ने मरते हुए कलमा छीन लिया और कुफर पर उनको मौत। इसलिए भाई आमाल पे कभी नाज नहीं करना चाहिए। हदीस में आता है, मिशकात शरीफ की एक रिवायत है, खुद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाया बनी इसराइल के 2 नौजवान थे, एक बड़ा नेक था, एक गुनहगार था, कमज़ोर था मामलात के। अब ये जो नेक आदमी था ये अपने गुनाहगार दोस्त को अक्सर कहता था कि यार तू बंदा बन, ठीक हो जा। वो कहता था कि तू मुझे छोड़ दे, मैं जानूं मेरा अल्लाह जाने, तू हमारे दरमियान ना। हुजूर फरमाते एक दिन वो नेक आदमी गुस्से में आ गया और उसने कसम खा ली कि वल्लाहि लन यग़फ़िरल्लाहु अबदा, तू जितना बड़ा गुनाहगार है खुदा की कसम अल्लाह तुझे माफ़ नहीं करेगा। ठीक, कसम खा ली। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अल्लाह ने दोनों की रूह को कब्ज़ कर लिया। गुनाहगार से कहा कि जा, तुझे मैंने अपनी रहमत से बख्श दिया, जा। भाई जन्नत मेरी नहीं है, किसी मौलवी की नहीं है, किसी चौधरी की नहीं है,
किसी सरदार की नहीं है। जन्नत का मालिक सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह जिसको चाहे बख्श दे, उसको कोई पूछने वाला नहीं। ठीक, इसलिए हमारे मशाइख औलिया अल्लाह कहते हैं, इस दुनिया के अंदर लोगों के जन्नत व जहन्नमों के फैसले न करो। हमारे एक बुज़ुर्ग थे, कई जगह ये वाक़या अर्ज़ किया, फैसलाबाद में हाफिज़ सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह, नाबीना थे। उनके कुछ शागिर्द उनके इर्द गिर्द बैठे पाकिस्तान के एक हुक्मरान के बारे में तबसरा कर रहे थे कि उस्ताद जी, अल्लाह पाक ने फ़लाँ हुक्मरान को जहन्नुम के सबसे आखिरी दर्जे में फेंकना और सबसे बुरा हशर इसका होना। उस्ताद जी खामोश थे, अल्लाह वाले थे, चुप करके नौजवानों की बातें सुन रहे थे। एक तालिब इल्म ने कह दिया, उस्ताद जी तुसी भी कुछ दसो। लेटे हुए थे, उठ के बैठ गए, फरमान लगे, मौलवी साहब यकीन कर, मैनू अपना नहीं पता अल्लाह ने मैनू किथे सुटना। तू मैनू पुछदा पिया अल्लाह ने इनू किथे सुटना, तेनू किथे सुटना। आज हम दुनिया में कभी इसकी जन्नत का फैसला करते हैं, उसके जहन्नुम का करते हैं, किसी को काफर बनाए फिरते हैं, किसी को मुर्तद बनाए फिरते हैं, किसी को बेईमान बनाए फिरते हैं। हमारे साथ क्या होना है इसकी हमें फिक्र ही नहीं। पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब गोरडवी रहमतुल्लाह अलैह, बड़ा उनका खूबसूरत शेर है। फरमाते हैं, कौन मकबूल है कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। ठीक, कौन मकबूल है कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। इसलिए भाई दुनिया में अपनी फ़िक्र करें, अपने ख़ात्मे की फ़िक्र करें कि अल्लाह पाक ने ये जो सरकार दो आलम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा रिश्ता जोड़ा है, अल्लाह मौत भी इसी रिश्ते पर अता फरमाए। इसी ईमान के साथ हम दुनिया से चले। और इसके लिए दो तीन चीज़ें हैं, मुख्तसरन अर्ज़ करता। पहली बात यही कि किसी को कमतर हकीर न समझो, सबसे बड़ा गुनाहगार समझो तो अपने आप को समझो कि मैं गुनाहगार, ये भाई मुझसे अच्छा है, मैं इसके सदके जन्नत जाऊं। ठीक, मैं इसकी खिदमत करता। हमें आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के दावे तो बहुत है, लेकिन आपको पता हुजूर कैसे थे। मेरा आपका ये ईमान है कि लौला कलमा खलकता, हदीस पर ईमान है कि हुजूर फरमाते अगर अल्लाह ने मुझे पैदा ना करना होता तो कायनात का एक ज़र्रा भी पैदा ना फरमाते। पूरी कायनात अगर सदका है तो आमना के लाल का है। लेकिन हुजूर कैसे थे, हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ार में होते, कोई बूढ़ी अम्मा कहती कि ये सामान सर पर रख कर घर छोड़ाओ, हुजूर उसका सामान सर पर रख के घर छोड़ाते थे। नबी बनने के बाद 40 साल के बाद की बात है। ठीक, बाजार में चल रहे होते, कोई छोटा सा बच्चा या कोई गुलाम या कोई खातून, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमीज़ पकड़ के कहते कि या रसूलुल्लाह, हमने आपसे एक बात पूछनी है, हमारी बात का जवाब दो। हदीस में आता रसूलुल्लाह वहीं मट्टी पर बैठकर उसकी बात सुनते थे। ये वो हस्ती है जो दो जहां की सरदार है। ठीक है, और हर एक की खिदमत फरमाते थे, हर एक की खिदमत फरमाते थे। घर में ख़वातीन की, अपनी अहलिया की खिदमत। अम्मा आयशा फरमाती हैं, हुजूर हमारे साथ बर्तन धोते थे, दूध निकालते थे। ठीक, और हमसायों के साथ ऐसा ताल्लुक़ था, हुजूर तो हुजूर बहुत आका है हमारे, जनाब सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सलामुल्लाह अलैहि, जो रसूलुल्लाह के नवासे, और रसूलुल्लाह के ये वो नवासे हैं कि जिनका ऊपर का जो हिस्सा था वो बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबह था। ठीक,
और इनके बारे में और हसन हुसैन के बारे में हुजूर ने फरमाया था, इनको सीने से लगाकर अल्लाह पाक मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू उससे मोहब्बत करना जो दो इन शहजादों से मोहब्बत करेगा। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है, कूफा में आपके साथ घर हमसाया था एक यहूदी का, उससे कोई खरीदार आया खरीदने के लिए, कितनी कीमत है? उसने कहा जी मैं, इस यहूदी ने कहा मैं इस घर का 50,000 दिरहम लूंगा। उसने कहा ये मकान तो 400 दिरहम का भी नहीं है, तुम इतनी कीमत मांगते हो? उसने कहा मैं मकान की कीमत नहीं मांग रहा, मैं हमसाए की कीमत मांग रहा हूँ। मैं दुनिया में कहीं भी चला जाऊं, ये काफिर है, गैर मुस्लिम है, इस्लाम का दुश्मन है, लेकिन कैसा सलूक होगा सरकार के शहजादों का, कैसी उससे ताल्लुक़ होगा, कैसा उसका हकूक़ अदा करते होंगे कि काफिर होने के बावजूद वो आपके कदमों को छोड़ के जाना नहीं चाहता। आज हम देखें कि हमारे अखलाक कहाँ खड़े। हमसे बहनें नाराज़ हैं, हमसे रिश्तेदार नाराज़ हैं, हमसे हमसाए नाराज़ हैं। ठीक, हदीस में आता है क़यामत के दिन अल्लाह के सामने अल्लाह पाक अपने एक बंदे से पूछेंगे, मैं भूखा था तूने मुझे खिलाया नहीं, मैं नंगा था तूने मुझे पहनाया नहीं, मैं साइल था तूने मुझे जवाब नहीं दिया। वो कहेगा अल्लाह पाक ना आप खाते हैं, ना पीते हैं, ना किसी का मोहताज है। फरमाएंगे क्या मेरा बंदा और तेरा हमसाया जो था वो मैं ही था। तो इसलिए एक शायर ने बड़ी अच्छी बात कही, उसने कहा आदम के किसी रूप की तहकीर न करना, फिरता है ज़माने में खुदा भेस बदल कर। हर इंसान में खुदा है। आज हम रसूलुल्लाह के मानने वाले तो हैं, क्या रसूलुल्लाह जैसे कोई अखलाक का एक ज़र्रा भी हमारी ज़िंदगी में है? आप तो नरम हैं, अपनों के लिए भी, गैरों के लिए भी, दुश्मनों के लिए भी, गैर मुस्लिमों के लिए भी। हमारे मुंह से जब निकलता है आग निकलती, जब निकलती है गाली निकलती है, जब निकलती है काफिर मुर्तद की आवाज़ निकलती है। अल्लाह पाक हमें हुजूर जैसे अखलाक अपनाने की तौफीक नसीब फरमाए। ये रबीउल अव्वल का महीना हमारे भाई हज़रत मौलाना कारी हारून साहब ने मजलिस सजाई। हम ये सबक लें यहाँ से कि हम उलमा से पूछें कि रसूलुल्लाह के अखलाक कैसे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लोगों के साथ सलूक कैसा था। और आज के इस महीने में अगर आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक भी अखलाक की कोई चीज़ हमने अपना ली, इंशाअल्लाह दुनिया में भी इज़्ज़त पाएंगे, हम आखिरत में भी इज़्ज़त पाएंगे। और आखिरी बात भाई, हमारे जिस्मों पर इतने बाल नहीं हैं खुदा की कसम जितने हमारे सर पर रसूलुल्लाह के एहसान हैं। हमारा दीन भी आप सरकार का सदका है, हमारी दुनिया भी आप सरकार का सदका। हम उनको क्या दे सकते? वो दो जहां के ताजदार हैं, जहानों के ताजदार हैं, बादशाह है। हम क्या दे सकते? हम कुछ नहीं दे सकते। कम से कम हर मुसलमान जब यहाँ बैठा है नीयत करे हर नमाज के बाद हम एक तस्बीह सरकार की खिदमत में सलातो सलाम की पेश, समझ, कम से कम एक तस्बीह, ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात, कम से कम एक तस्बीह। और दुनिया में सबसे ज़्यादा सहाबा के दौर से लेके आज तक जो पढ़ा जाता है वो मुख्तसर दुरूद है, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। छोटा सा दुरूद चंद मिनट में मुकम्मल हो जाए। तो हर साथी नीयत कर ले कि हमने इस रबीउल अव्वल की बरकत से कम 5 तस्बीह रोज़ाना आपकी सारगाह में सलातो सलाम के पेश करने करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर कर ले, हमारी आज की ये मजलिस भी कबूल है, अल्लाह के फ़ज़ल भी हम पर होंगे, आप सरकार की रहमतें भी हम पर बरसेंगी और इंशाअल्लाह उनके सदक़े अल्लाह पाक हमारे दीन दुनिया की मुश्किलें भी आसान फरमाएंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारी इस मजलिस को कबूल फरमा ले।
दुनिया भर में जहाँ जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिस तरह भी मोहब्बत का इजहार कर रहा है, अल्लाह उसकी मोहब्बत को बारगाह रिसालत में कबूल फरमाए, हमारी ज़िंदगियों को अच्छा फ़रमाए और हम सब की बख्शिश का फ़ैसला फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।